बात दिसंबर की सर्दियों की है। राजू अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? राजू, 6 बजे आने वाली है। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद 6 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रवि काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले राजू को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब राजू उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे जम्मू जाना है। राजू, मैं भी जम्मू रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीन था और ठंड काफी अधिक थी। राजू ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। राजू 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? अब दोनों कोई चाय पीने लगते हैं। राजू, मेरा नाम राजू है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम सुमन है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। राजू ने सुमन से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन सो जाती है। अब राजू के आंखें सुमन को ही देख रही होती है। सुमन की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर राजू के दिल में कुछ होने लगा। राजू ने खुद को संभाला और सुमन की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। राजू तुरंत जाकर सुमन को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। सुमन राजू से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? राजू, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ, और आप क्या करते हो? सुमन, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में सुमन ने राजू से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? राजू मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। सुमन, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? राजू, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। सुमन, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। राजू, बिल्कुल आपकी जैसी। सुमन, मेरी जैसी ही क्यों? राजू, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो, और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। सुमन, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। राजू, तुरंत अपना फोन नंबर सुमन को देता है। थोड़ी देर बाद सुमन सो जाती है लेकिन राजू को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ सुमन को ही देखता रहता है, ऐसा लगता है मानो राजू के दिल में सुमन के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। राजू उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी सुमन से मुलाकात होगी या नहीं। अब शाम हो गई थी, ट्रेन जम्मू पहुंचने वाली थी। सुमन राजू से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। राजू को थोड़ा उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन जम्मू स्टेशन पे रुकती है और सुमन मुस्कुराते हुए राजू को अलविदा कहती है। राजू ट्रेन की खिड़की से सुमन की तरफ देखता है। सुमन भी राजू को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, उसके दिल में भी राजू के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन राजू भी अपनी बहन के घर के लिए ऑटो पकड़ता है। वह अभी भी सुमन को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद राजू के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम सुमन है और ये उसका फोन नंबर है। राजू ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और सुमन ने कॉल रिसीव किया। सुमन, तो लड़की कैसी लगी आपको? राजू, बहुत अच्छी लगी। सुमन, तो शादी करना चाहोगे? राजू, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। सुमन, तो आ जाइए घर। अब मानो राजू के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। राजू घर पहुंचने तक सुमन से ही बातें करता रहा।